हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इंसेंटिव, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं। हर एक कंपनी में इंसेंटिव दिया जाता है सेल्समैन को, तो उसका कैलकुलेशन जो करते हैं आज हम उसको सीखेंगे। तो ये सब सीखने से पहले एक बार हम डेटा को समझ लेते हैं और क्या स्कीम है उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ एक सिंगल कॉलम में जितना भी क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे, सारे क्राइटेरिया को इंक्लूड करके सिंगल फार्मूले से हम इस एक सिंगल कॉलम में पे आउट निकालेंगे, टोटल इंसेंटिव निकालेंगे कि किस सेल्समैन का कितना पे आउट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले डेटा देख लेते हैं। ये कुछ डेटा है जो आप देख पा रहे हैं। रीजन है, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय स्टेटस है। एम्प्लॉय कैटेगरी मीन्स कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो भी रिसेंट ज्वाइन हुए हैं, कुछ हैं जो पुराने हैं, तो उनका यहाँ पे कैटेगरी डाला हुआ है। एक्विजिशन है, जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, और इनका टारगेट है सेल्स का। बेसिकली ये एक्विजिशन से हटके है, एंड उसके अगेंस्ट में इन्होंने कितना अचीवमेंट किया है और उस अचीवमेंट का क्या परसेंटेज है। तो ये है हमारा डेटा, जो हमें डेटा मिला है। और जो स्कीम है जिसके बेस पे हमें इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, वो दो टाइप का है। पहला है जो है ओल्ड एम्प्लॉय के लिए, एंड सेकंड है न्यू एम्प्लॉय के लिए। और यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्कीम को समझ लेते हैं। ओल्ड स्कीम में है हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है कि 50% से नीचे जो भी सेल्समैन अचीव किया है अपना सेल, वो उसको 0 पैसे मिलेगा। ये है कि कितने रुपए MRP पर एक्विजिशन, इसको इस पे मिलेगा पैसा। अगर ये अचीव करेगा तो इस पे पैसा मिलेगा, इस पे मल्टीप्लाई होगा जो जितने रुपीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो लेस देन 50 वालों ने, जितने भी लोग ऐसे हैं, उनको 0 मिलेगा। 50 से 65 50 रुपीज़ ओल्ड एम्प्लॉय के लिए है। अब ये है न्यू एम्प्लॉय के। न्यू एम्प्लॉय का क्या है, इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पर इनको 35% से अचीव कर लिया तब भी इनको पैसे मिल जाएंगे। 35 से नीचे जो है उनको नहीं मिलेगा। तो ये है ओल्ड एम्प्लॉय का स्कीम, ये है न्यू एम्प्लॉय का स्कीम। अब यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, मिनिमम एक्विजिशन शुड बी 30। मतलब वो एम्प्लॉय चाहे ओल्ड हो या फिर नया हो, 30 एक्विजिशन मैंडेटरी है। 30 से कम अगर होगा तो आप कुछ भी अचीव कर लो, आपको इंसेंटिव नहीं मिलना है। तो पहला क्राइटेरिया ये मैंडेटरी हो गया सबसे पहले कि 30 एक्विजिशन तो आपको करना ही करना है, तब आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एम्प्लॉय शुड बी एक्टिव। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे एम्प्लॉय इनएक्टिव भी हो चुके हैं, तो उनका कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। जो एम्प्लॉय एक्टिव है केवल उन्हीं का कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करना है। थर्ड है, यहाँ पर वही पॉइंट बोला गया है कि कैलकुलेट इंसेंटिव एज पर एम्प्लॉय कैटेगरी। मींस ये जो एम्प्लॉय कैटेगरी है इसके बेसिस पे आपको ये दोनों स्कीम अप्लाई करना है। तो ये था डेटा और स्कीम, अब हमने समझ लिया। तो चलिए अब ये कैलकुलेट करते हैं हम अपना इंसेंटिव। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर दो चीज़ें मैंडेटरी है। एक तो एम्प्लॉय एक्टिव होना चाहिए, दूसरा एक्विजिशन उसका जो है 30 से ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको करेक्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ का फार्मूला, और इसी में हम लिखेंगे एंड का फार्मूला, क्योंकि हमें यहाँ दो चीज़ें चेक करानी है। पहला है एक्विजिशन, दूसरा है हमारा स्टेटस, एम्प्लॉय स्टेटस। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, डबल कोट में लिखेंगे एक्टिव। ये एक्टिव है या नहीं ये हम यहाँ से चेक करा लेंगे। फिर हम लगाएंगे कॉमा। दूसरा लॉजिक हमारा क्या है, ये एक्विजिशन जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। इतना होना चाहिए तभी आप इंसेंटिव के लिए आप एलिजिबल हो। इसका ब्रैकेट अब हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा। अब फिर से हम यहाँ पर लगाएंगे इफ़ का फार्मूला। और अब दूसरा चेक हम क्या करेंगे, ये जो एम्प्लॉय है वो ओल्ड है या फिर न्यू है। तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन,
डबल कोट में लिखेंगे ओल्ड एंड डबल कोट क्लोज, फिर हम एक कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। अगर ये ओल्ड है तो फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लगाएंगे बी लुकअप। बी लुकअप, उसके इस बी लुकअप लगाने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस फॉर्मूला को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। उससे पहले हमें यहाँ पर एक चीज़ करनी है, इंसेंटिव की जो स्कीम दी हुई है, जैसे कि हम लुकअप लगाएंगे तो इससे हमारा लुकअप नहीं लगेगा, तो उसको हम करेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0%, कि हमारा 0% से स्टार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से 50 से स्टार्ट है, यहाँ हम लिखेंगे 50, यहाँ 65, यहाँ पे 80 एंड यहाँ पे 100। सेम यहाँ पर हम न्यू एम्प्लॉय वाले में भी ऐसे कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 35, 50, 75 एंड 100। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें लुकअप लगाना है इस परसेंटेज से इसको। और इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है बेसिकली, जो भी हमारा सबसे बेस क्राइटेरिया होता है, जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है, तो यहाँ पे तो लिख दिया गया लेस देन 50, तो लेस देन 50 का मीन्स यही हुआ कि जो भी उससे नीचे हो, तो मीन्स कि 0 से 50 तक, 50 से कम, तो 0 यहाँ हमने इसलिए लिख दिया है। और फिर जो अगला स्टेप है वो 50 से स्टार्ट होगा, फिर अगला 65 से, ऐसे ही जो हमने यहाँ पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो अब ये हमने लगा दिया है। अगर आपके पास और टेबल हैं आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले को हम फिर से एक्टिव करते हैं, यहाँ से इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पर हमें बी लुकअप लगाना है। बी लुकअप हम किससे लगाएंगे, इस परसेंटेज वाले कॉलम से। यहाँ पर बी लुकअप वैल्यू हम इसको देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे हमारा क्या है, ये हमने लिया है ओल्ड एम्प्लॉय का। तो ओल्ड एम्प्लॉय के लिए हम ओल्ड एम्प्लॉय का टेबल सेलेक्ट करेंगे, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। हमारा रुपीज़ किस में है, थर्ड वाले कॉलम में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड, कॉमा। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट मैच से यहाँ हमें कहा हमारा काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा ओल्ड एम्प्लॉय के लिए। अब जो भी इसके अलावा बच्चे हैं वो हमारे बच्चे न्यू एम्प्लॉय। तो फिर से हम यहीं पर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बी लुकअप। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू के लिए, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम फिर से इनको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको F4 की मदद से फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर से यहाँ पर हम थर्ड लिखेंगे 3, क्योंकि तीसरे कॉलम में हमारा ये एम्प्लॉय पर रुपीज़ है, पर एक्विजिशन, कॉमा, अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 एंड ब्रैकेट क्लोज, ये बी लुकअप का। फिर से क्लोज इफ़ का। फिर अब हम यहाँ लगाएंगे अगर फॉल्स होता है, कॉमा लगाएंगे, फॉल्स अगर होता है तो आप 0 दे दो यहाँ पे एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अभी के लिए मैं एंटर कर रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके लिए मैं एंटर कर रहा हूँ। अब इसको अगर हम नीचे पेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये एम्प्लॉय ओल्ड है, इसने 64% अचीव किया है और इसको 50 रुपीज़ यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, रुपीज़ पर एक्विजिशन, तो इतना एक्विजिशन इसने किया है 69, इसको मल्टीप्लाई होगा 50 से, तो इसका वो इंसेंटिव होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को एडिट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इस एक्विजिशन को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको हम नीचे पेस्ट करेंगे, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है और नीचे तक हम इसको पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे ये सिंगल फार्मूले में हमने इस इंसेंटिव की स्कीम को पूरा कैलकुलेट कर लिया। जितनी भी कंडीशन इसमें दी गई थी हमने सारे कंडीशन एक ही सेल में समेट दिए हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा इंसेंटिव कैलकुलेशन। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे।